गवर्नमेंट बॉन्ड्स का जिक्र किया, जरा थोड़ी और रोशनी डालेंगी कैसे इसमें आगे बढ़ें? तो आरबीआई की वेबसाइट से आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स बाय कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि म्यूचुअल फंड्स, जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनीज है सबके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का म्यूचुअल फंड है, उन्हें जीसेक फंड्स कहते हैं। तो आई थिंक ये एक अच्छा तरीका है डेट एलोकेशन लेने का। लॉन्गर टर्म में वो है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। जब आपके हस्बैंड के नाम पे वो होता है तो अगर बहुत लाइबिलिटीज़ हो जाती है और उन्हें कुछ हो जाता है तो कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ उसे हाथ नहीं लगा सकता। वो पैसा आपके फैमिली का और आपकी वाइफ का है। क्या इन्वेस्टमेंट और सेविंग का तरीका विमेन के लिए अलग हो सकता है? Women are better money managers. SIPs is the best way to start investments. It can lead to bigger corpus creation in 20 years. कोई महिला अगर उनके मन में ये है कि चलो ये जो मेरा पैसा था कहीं लग जाए, क्या वो लमसम में उन्हें करना चाहिए और फिर अपनी एसआईपी जर्नी स्टार्ट कर सकती? अगर आपके पास आज लमसम है और आप SIP भी शुरू करने वाले हो तो मैं कहूँगी उस लमसम का 30% आज इन्वेस्ट कीजिए और STP सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान इसका यूज़ कीजिए। इक्विटी और हाइब्रिड दोनों में जाइएगा। मार्केट जब बहुत नीचे होगा तब मैं निवेश करूँगी, नहीं जागे तब सवेरा, आप आज से निवेश करना शुरू कीजिए। क्या टूल्स मौजूद हैं जिसके ज़रिए आप अपने इन्वेस्टमेंट पे ध्यान रख सकते हैं? हेलो नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत पांडे और अब तो आप जान ही गए होंगे कि हमारी कोशिश, हमारा मकसद मनी गुरुकुल में अब आपको इन्वेस्टर एजुकेशन सीरीज के तहत बेहतरीन तरीके से आपको मार्गदर्शन देना है। जी हाँ, हमारी कोशिश यही है कि हम आपको बेहतर तरीके से मार्गदर्शन दें, आपको गाइड करें। और याद रखिए, इस पूरे पॉडकास्ट का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेट करना है। कोई इस तरह की राय नहीं देना है जहां पर आप कमाई के मौके देख रहे हो। हम आपके गाइड बनकर आपको आगे बढ़ाएंगे। तो याद रखिए, एक बार फिर स्पष्ट कर दूं, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से लाया गया एक खास पॉडकास्ट है मनी गुरुकुल। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आज हमारे साथ जानी मानी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर निशा सांघवी जी जुड़ चुकी हैं। निशा जी, एक बार फिर बहुत स्वागत आपका मनी गुरुकुल में। और आज बड़े ही इंपॉर्टेंट विषय पर हम बात करने वाले हैं, विमेन की फाइनेंशियल जर्नी। जब मैं बात करता हूं विमेन की फाइनेंशियल जर्नी तो सबसे पहले मैं अपने आसपास के एग्जाम्पल देखता हूं। मैं आसपास के एग्जाम्पल इसलिए देखता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे ही मैं अपनी माँ या मैं अपनी बहन या ऐसे लोग जो शायद उनका घरेलू दायरा ज़्यादा है, उनसे किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन या किसी भी इन्वेस्टमेंट या ऐसे किसी भी पैरामीटर्स पे बात करूं तो वो कहती हैं, अरे नहीं तुम्हारे पापा देख लेंगे, अरे भाई चलो कोई दिक्कत नहीं है, अरे अरे तुम ही देख लो ना, मैं जान के क्या करूंगी। तो ये बहुत बड़ा गैप है। इस गैप को कैसे देख रही हैं आप? थैंक यू सो मच प्रशांत। आई थिंक मनी गुरुकुल की तरफ से हम सबकी ये प्रयास है कि हम सबको एजुकेट करें। एंड जब हम ये बात कर रहे हैं, आपका सवाल इतना इम्पॉर्टेंट है और हम ये मोस्ट इग्नोर्ड सब्जेक्ट है वुमेन की तरफ से। आई थिंक इसमें हमारी गलती है, मैं ऐसा कहूँगी, क्योंकि अगर आप ग्लोबल डेटा देखेंगे सिर्फ 20 to 30% लोग हैं, महिलाएं हैं जो मनी फाइनेंशियल डिसीजंस में पार्टिसिपेट करती है। अदरवाइज ऐसा कहा जाता है घर के बड़े देख लेंगे या आपके हस्बैंड या आपके भाई या आपके पिता कर लेंगे। तो आई थिंक ये गैप इवेंचुअली कम हो रहा है, बट दिल्ली बहुत दूर है, हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये एक प्रयास है कि मोर एंड मोर वुमेन जो वर्कफोर्स में आ रही है, अगर आप काम कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो, तो आपको बिल्कुल आपको आपके पैसे कहाँ है, कैसे है जी, वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और ये इसलिए भी आवश्यक है कि आप अपने पैसों का ख्याल रखोगे तो पैसा आपका भी ख्याल रखेगा। चलिए हम सीधा उनकी मतलब ठीक है, मैं कहूँगी कि एकदम बेसिक से अगर हम बात करें तो वो कौन से अहम स्टेप्स हैं जिनका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और जिनके ज़रिए एक महिला अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर कदम बढ़ा सकती है? तो सबसे पहला कदम है नो योर नंबर्स। लोन्स क्या है आपके नाम पर, कितनी है, उसकी EMI कितनी जा रही है, फिर आपकी जो इनकम है आप कितना अर्न करते हो, फिर आप जब ये इनकम के अलावा आप खर्च कहाँ कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट्स कहाँ है। तो ये पहला कदम है कि नो योर नंबर्स, आपको पता होना चाहिए पैसे कहाँ जा रहे हैं और आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। तो आई थिंक दैट्स द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट विथ। बिल्कुल। तो याद रखिए कि आप जितनी भी चीज़ें आगे बढ़ा रही हैं उनमें ये याद रखिए कि आपको हर पैरामीटर्स का ध्यान रखना है, हर स्टेप का ध्यान रखना है, हर स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
अगर परिवार में निशा जी हस्बैंड और वाइफ दोनों ही अर्निंग हैं, तो सवाल उठता है कि कौन ज़्यादा बचाएगा, कौन कम बचाएगा, तो ज़रा ये डिकोड कीजिए। डन। सो कपल फाइनेंशियल प्लानिंग इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डीकोड। तो जब भी हम कपल फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं और आज के ज़माने में जब हस्बैंड वाइफ दोनों भी अर्न करते हैं, तो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप दोनों को अपने पैसे पता होना चाहिए। दूसरी बात, जब जब आप जॉइंट गोल सेट करते हैं, फाइनेंशियल गोल्स, जॉइंट फाइनेंशियल गोल्स में आपको अपना दोनों का मिला के रिटायरमेंट है, बाइंग अ हाउस है, वेकेशंस है, इमरजेंसी कॉर्पस है, ये 4 गोल्स जो है वो कॉमन होंगे। उसके अलावा आपके पर्सनल गोल्स भी हो सकते हैं, जैसे पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या सिबलिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ऐसा कोई चीज़ है जो आप पर्सनली करना चाहते हो। तो जो जॉइंट गोल्स है, वो पैसा जो है आपको बिल्कुल अपने जॉइंट अकाउंट से करना है। सो एक स्पाउस का एक जॉइंट अकाउंट होना ज़रूरी है। जॉइंट गोल्स के इन्वेस्टमेंट वहाँ से होने चाहिए और पर्सनल गोल्स के इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिविजुअल अकाउंट से बिल्कुल हो सकते हैं। तो आई थिंक ये शुरुआत होनी चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात प्रशांत जी, कि जब भी हम बात करते हैं पैसों की इन कपल्स, झगड़े क्यों होते हैं? पैसों को लेके नहीं होते हैं, कम्युनिकेशन नहीं होता है पैसों के बारे में। तो आई थिंक ये बिगेस्ट गैप होता है जब भी कपल फाइनेंशियल प्लानिंग की हम बात करते हैं। देयर इज़ नो कम्युनिकेशन बिटवीन द कपल्स। एक है जो खर्च किए जा रहा है, दूसरा है जो वो कुछ भी नहीं कर रहा है, या वो दूसरा भी खर्च किए जा रहा है। तो एक को लगता है कि मैं स्पेंड कर रहा हूँ और ये बचा रही है, दूसरे को लगा कि मैं स्पेंड कर रही हूँ, ये बचा रहा है। सो आई थिंक कम्युनिकेशन इज़ द की टू सक्सेसफुल फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर कपल्स। ठीक है, तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। और जाहिर सी बात है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट को लेके या अपने खर्चों को लेकर, आप चीज़ों को क्लियर नहीं करेंगे, तो मुश्किल ज़रूर आएगी। और ये आगे चल के ये भी पैदा कर सकती है कि गलतफहमियां पैदा कर सकती है कि भाई मैं ही खर्च कर रहा हूँ या मैं ही खर्च कर रही हूँ या मैं ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, तो ये सारी चीज़ें। तो इसको बांटा कैसे जाए? मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या कोई एक व्यक्ति है जो घर के खर्चे वर्चे संभाले, ईएमआई वगैरह देख ले, दूसरा व्यक्ति है वो इन्वेस्टमेंट करे, वो ज़्यादा बचत करे, या कोई और फॉर्मूला है? ओके, ग्रेट। सो इसके 2 तरीके हैं, मैं 2 ऑप्शंस दूंगी बिल्कुल, क्योंकि जब भी हम स्प्लिट ऑफ एक्सपेंसेस या इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं बिटवीन कपल्स, व्हाट हैपेंस इज, अगर वो कम्युनिकेट किया गया, समझ है, तो हम जनरली कहते हैं कि अगर एक स्पाउस, और आज के ज़माने में ये भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हस्बैंड की इनकम ज़्यादा हो सकती है, वाइफ की भी ज़्यादा हो सकती है, हस्बैंड की कम हो सकती है, बट वो समझ है, कम्युनिकेशन है दोनों के बीच में, तो वो ईजी है, राइट। सो एक ऑप्शन है, जो एक जन की इनकम है वो एक्सपेंसेस, ईएमआईज, इन्वेस्टमेंट्स करेगा। दूसरा जो पार्ट है वो पहले सेव करेगा, जो इमरजेंसी कॉर्पस बिल्टअप करना है, इंश्योरेंस प्रीमियम भरना है, वो दूसरे अकाउंट से होगा। या सेकेंड ऑप्शन, जो मेरा फेवरेट ऑप्शन है, वो है जॉइंट अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कीजिए दोनों भी, और जो जॉइंट गोल्स है उसके लिए वहाँ से पे कीजिए, जो ईएमआईज है, आपके इन्वेस्टमेंट्स है, वो वहाँ से होने दीजिए। और जो सेकंड पार्ट है कि पर्सनल गोल्स जो है वो आप अपने इंडिविजुअल अकाउंट से कर सकते हैं। हाँ, अभी रेशो कौन कितना करेगा वो बहुत ज़रूरी है। सो कौन कितना करेगा उसमें हम बोल सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि दोनों 50-50 करें। स्टैंडर्ड यही होता है कि अगर दोनों की इनकम सेम है तो दोनों 50-50 कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट्स, ईएमआईज। बट अगर मान लीजिए कि कम ज़्यादा है किसी की इनकम, तो वो रेशियो आप डिफाइन कर सकते हैं कि ओके, 30% आई विल कंट्रीब्यूट फ्रॉम माय इनकम और 30% आई विल इन्वेस्ट। तो ये जो रेशियो है, सो अगेन वी ऑल रिवॉल्व अराउंड कम्युनिकेशन। चलिए, तो याद रखिए कि शायद आपको अपने जो दायरा है, मतलब आपकी कैपेसिटी जो है, उस हिसाब से इस रेशियो को बांटना होगा। और जैसा निशा जी ने कहा कि यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट है कि आप चीज़ों को पहले से तय कर लें, आप उस पर बात कर लें। एक चीज़ और आती है, जो मतलब इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि महिलाएं हैं, उनकी कई जिम्मेदारियां हैं, तो वो फिर किस तरह से अपनी चीज़ों को ध्यान रखें? मतलब ज़ाहिर सी बात है मिस होगा, तो क्या टूल्स मौजूद हैं जिसके ज़रिए आप अपने इन्वेस्टमेंट पे ध्यान रख सकते हैं? या बेसिक जो चीज़ है कि ये इन्फॉर्मेशन तो आपके पास होनी ही चाहिए, किन-किन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए? ठीक है। सो सबसे पहले, जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में कहा था कि आपकी इनकम आपको पता होनी चाहिए, एक्सपेंसेस पता होने चाहिए और लोन्स क्या है पता होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि हस्बैंड ने कहा यहाँ साइन कर दो, आपने साइन कर दिया, सो दैट्स अ बैड आइडिया एंड बैड स्पेस टू बी इन। तो पहले हम जानेंगे कि जब भी आपको पैसे आ रहे हैं,
आपने स्प्लिट कैसे किया है, ये जब आप पैसों को स्प्लिट कर रहे हो तो वो कैसे जा रहे हैं। एक एक्सपेंस अकाउंट हो सकता है, एक इनकम अकाउंट हो सकता है और तीसरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो सकता है। अब उसमें हम कैसे स्प्लिट करेंगे, मान लीजिए कि बिकॉज वी आर विमेन, हम मल्टीपल छोटे ब्रेक्स लेते हैं बहुत टाइम, हैविंग अ फैमिली, बीइंग अ केयर गिवर, तो ये सारी चीज़ों में जब भी हमें छुट्टी लेनी पड़ती है, हमें तब इनकम नहीं होगी। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स पहले से प्लान की अपना इमरजेंसी कॉर्पस बिल्टअप करने के लिए, तो आई थिंक दैट विल बी अ ब्रिलियंट प्लेस टू स्टार्ट विथ। दूसरी बात, आपको अपने हेल्थ इंश्योरेंसेस तगड़े रखने चाहिए। आजकल एक बीमारी और पूरे सेविंग्स चले जाते हैं, एंड फैमिली मेम्बर को अगर ज़्यादा बर्डन ना आए तो आप अपने प्रीमियम्स का एक 5-6 साल का बैकअप अलग से रखिए, तो पता है कि हेल्थ इंश्योरेंसेस जब भी आप ब्रेक ले रहे हो तभी भी चलते रहेंगे। तीसरी बात, टर्म इंश्योरेंसेस। आपकी इनकम अगर फैमिली के इनकम को मैटर करती है तो वो पैसा भी आपके पास, टर्म प्लान आपके पास होना चाहिए। साधारण तौर पे जब भी हमने बात किया है तो पहले ऐसे बात होती थी कि मैं तो महिला हूँ, पति के पास इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस, मुझे क्या ज़रूरत है। बट अगर मैं आज कंट्रीब्यूट करती हूँ टुवर्ड्स फैमिलीज इनकम एंड आई एम नॉट देयर फ्रॉम टुमारो, तो फैमिली के लिए भी एक सेटबैक होगा फाइनेंशियली, तो वो टर्म प्लान होना ज़रूरी है। एंड द वाइफ ऑल्सो हैज़ टू मेक श्योर दैट हस्बैंड्स प्रीमियम्स आर पेड ऑन टाइम एंड दे आर नॉट मिस्ड। इन केस के एक अनफोर्सीन इवेंट हो जाती है तो उस पल अगर फैमिली को फाइनेंशियल सेटबैक आ जाता है क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम भरे ही नहीं थे, हस्बैंड ने मिस कर दिए थे, तो क्या होगा, राइट। सो द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आफ्टर इमरजेंसी कॉर्पस इज इंश्योरेंसेज, हेल्थ एंड टर्म लाइफ। एंड देन तीसरी बात आती है, विमेन ज़्यादा जीते हैं इंडिया में, ठीक है, तो इफ़ विमेन टेंड टू लिव लॉन्गर तो हमें ज़्यादा रिटायरमेंट कॉर्पस जमा करना होगा। और एक छोटा कॉर्पस जो है, पेचेक टू पेचेक नहीं जीना है, आपको साइड में बिल्कुल निकालना है लॉन्ग टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म में सच्ची में हमें विश्वास बिल्टअप करना होगा कि लॉन्ग टर्म मीन्स 20-30 ईयर्स लेटर। चलिए, तो याद रखिए कि शायद 360 डिग्री अब दुनिया बदल चुकी है, इन्वेस्टमेंट के तौर तरीके बदल रहे हैं, तो आपको उसी हिसाब से अपने तौर तरीके, अपना अप्रोच बदलना होगा। निशा जी, इसी से जुड़ा मेरा सवाल था कि जब हम हर चीज़ में, मतलब जैसा आप कह रही हैं कि माइंडसेट तो यही रहता है कि मैं विमेन हूँ, या मैं इतना क्या, मेरा तो सारी चीज़ें कोई और मैनेज कर सकता है। सवाल इसमें ये उठता है कि फिर क्या इन्वेस्टमेंट और सेविंग का तरीका विमेन के लिए अलग हो सकता है, या मतलब वही जो बेसिक थंब रूल हैं उन्हीं के हिसाब से उन्हें भी आगे बढ़ना चाहिए? सो अलग तरीका कुछ नहीं है। हाँ। पहला कदम लेना ज़रूरी है और उसे डिसिप्लिन तरीके से कंटिन्यू रखना भी बहुत ज़रूरी है। क्या है कि अगर आप डेटा देखेंगे तो विमेन आर बेटर मनी मैनेजर्स। सो अगर हम इफ़ वी गो बैक टू अपना दादी नानी ज़माने में, तो बरनी में जमा करते थे पैसे, राइट, दाल चावल के डिब्बों में से पैसे आते थे जब भी अगर घर के मर्दों को ज़रूरत पड़ती थी बिजनेस के में, अगर कोई आपत्ति आ गई तो आई थिंक वुमेन आर बेटर सेवर्स। हमें उनको इन्वेस्टर बनने के लाइन पे लेके जाना पड़ेगा, सो दैट आपका पैसा भी काम करेगा जब आप काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। तो आई थिंक कोई अलग रूल्स नहीं है। आपको पहले से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना, 5,000 की SIP शुरू कीजिए। SIPs इज़ आर द बेस्ट वे टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट्स। इट कैन लीड टू बिगर कॉर्पस क्रिएशन इन 20 ईयर्स। तो अगर हम 12% का ग्रोथ पकड़ के चलते हैं फॉर अ 5,000 रुपीज सिप, इन 20 ईयर्स इट बिकम्स ओवर 1 crore. Right? So it sounds awesome, right? Yes, I see your eyes twinkling. But then we have to start. और डेटा देखेंगे तो women investor stay invested longer. अच्छा, इसमें जाहिर सी बात है कि चाहे पति हैं, चाहे पिता हैं, चाहे भाई हैं, मतलब मुझे लगता है कि शायद उनकी भूमिका भी बढ़ जाती है। मतलब अगर वो घर के संभालने या किसी बाकी चीज़ों में अगर वो चाहते हैं कि वुमेन्स बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, तो आपको लगता है कि थोड़ा सा खास तौर पे बहुत सारी ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज़ हैं, बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिलीज़ हैं, क्या अब उन्हें भी इन्वेस्टर एजुकेशन की बहुत आवश्यकता है? Yes, सबको ज़रूरत है इन्वेस्टर एजुकेशन अवेयरनेस की, बिकॉज हमें ऐसे लगता है कि द हेड ऑफ द फैमिली, कि जो घर के बड़े हैं उनको सब आता है। ज़रूरी नहीं है, दे माइट बी गुड एट देयर बिजनेस, नॉट नेसेसरी एट इन्वेस्टमेंट्स। तो वो अज्यूम करना कि वो कर लेंगे या उनको अच्छे से आता है, आई थिंक दैट्स अ बैड स्पेस टू बी।
लेकिन जब भी हम बात करेंगे कि ये कैसे हम चेंज कर सकते हैं या कैसे वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, मैं मेरे कज़न का एक एग्जांपल देना चाहूँगी। उससे पहले ना छोटे-छोटे पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं ना, तो वो मुझे कॉल करेगी, "तू मिलेगी तो कैश दे दूँगी, लेकिन तू इस नंबर पे ट्रांसफ़र कर दे पैसे, मैं यूपीआई।" सो दिस इज़ लाइक 2 इयर्स अगो। उसके बाद क्या हुआ, मैंने बोला कि नहीं, तू जा बैंक अकाउंट, जिया जी को बता, तुझे यूपीआई स्टार्ट करना है, तो तू जाके शुरू करके आ। बोलते जिया जी ने तो मुझे 2 साल से बोला हुआ है, मैं बैंक नहीं जा रही हूँ, राइट? सो देन आई फोर्स्ड हर सेइंग, बॉस यू हैव टू गो, ओके? तो वो गई। अब वो अपने आप बैंक में 2 बार जाना पड़ा, उसका पिन जो है वो रीसेट नहीं हो रहा था एंड ऑल ऑफ दैट, बट बैंक ने हेल्प किया, तो उसका यूपीआई सेट हो गया। तो वो, सो दैट्स वन स्टेप लेवल वेयर शी इज़ इंडिपेंडेंट। नाउ अब वो पैसे जमा हो गए अकाउंट में, दिखते हैं उसको ज़्यादा, तो वो कॉल करके बोलती है मेरे पास पैसे हैं, तू इन्वेस्ट कर दे। बिल्कुल। अब इसमें ना थोड़े से केसेस मैं जोड़ता हूँ। जी। और ये केसेस इसलिए हैं क्योंकि ये मैंने भी अपने परिवार में, अपने दोस्तों में देखा है कि ये तो आ ही जाते हैं कि एक सबसे बड़ा करियर ब्रेक लगता है। Yeah. मैं अर्निंग वुमेन्स की बात कर रहा हूँ, जब उन्हें मैटर्निटी के लिए एक सबैटिकल लेना पड़ता है। एक और करियर ब्रेक उनका लगता है, कई बार जिस तरह की दुनिया बदल रही है उसमें कई बार क्या होता है कि किसी की जॉब चली गई या लंबे समय तक उनकी जॉब उन्हें नहीं मिल रही है, और जाहिर सी बात है कि वो उनके फाइनेंशियल डिसीजन को इम्पैक्ट करेगी। वो शायद एसआईपी रोकेंगे, वो शायद अपने मतलब ये जो सारे ब्रेक्स और ये सारे रिस्क हैं, इन्हें कैसे मैनेज किया जाए? ब्रिलियंट क्वेश्चन एंड इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि विमेन जो है ना मल्टी रोल्स प्ले करते हैं, राइट? आप मम्मी हो, आप वाइफ हो, बहन हो, बहू हो, राइट? एंड देन आप जॉब जाते हो, तो आप अगर सीनियर रोल पे हो तो आप बॉस हो, राइट? आपके नीचे रिपोर्टीज़ है। तो जब हम इतने मल्टी रोल्स प्ले करते हैं ना, तो हमें जब इन्वेस्टमेंट्स प्लान करनी है ना, तो हमें करनी पड़ेगी, ज़्यादा प्लान करनी पड़ेगी कंपेयर टू मेल, बिकॉज उनकी जर्नी स्ट्रेट है। मतलब अगर वो पेरेंट हो गए तो पैटर्निटी मिलेगी, वापस काम पे आ जाएंगे। कुछ और है और हो रहा है तो वो छोटी ब्रेक लेंगे, छुट्टी लेंगे और वापस आ जाएंगे। बट विमेन, वी गो थ्रू सो मेनी चेंजेस। आप शादी करते हो तो दूसरे सिटी शिफ्ट होना पड़ता है, अगर आप पेरेंट बन रहे हो तो मैटर्निटी की ब्रेक लेनी पड़ती है, एंड मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आर नॉट प्रेडिक्टेड, राइट? मैटर्निटी किस तरफ जा रही है, और फिर केयर गिवर, जब भी अगर कोई पेरेंट्स या इन लॉज को ज़रूरत होती है तो वुमेन ऑफ द हाउस जनरली टेक्स दैट ब्रेक, राइट? तो ये सारी चीज़ों में क्या होगा, अगर आपने हर टाइम 2-2 साल का ब्रेक लिया, आपको पता है कि आपकी 20,000 की मंथली एसआईपी जा रही है, तो 2 साल मतलब हो गया क्लोज टू 2.4 लाख। आपको पता है कि अगर शादी हो रही है तो इवेंचुअली यू प्लान मैटर्निटी, तो आप पहले से ज़्यादा इमरजेंसी कॉर्पस बिल्ड कीजिए, ठीक है? तो जिससे आप इन्वेस्टमेंट नहीं रोकोगे, आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड रहेगा, आपको वो फीलिंग नहीं रहेगी कि भाई पैसा, आई एम मनीलेस, राइट? तो जब भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है आज और उसकी ज़रूरत नहीं है, इमरजेंसी कॉर्पस, मोस्ट unspoken goal, and I keep repeating that we have to build up our emergency corpus. अगर मान लीजिए कि आप मैटर्निटी से वापस 3-4 साल तक आ ही नहीं पाए, will you be able to ask money from your husband or from your father? The answer is very difficult, right? तो उस पल अगर आपने इमरजेंसी कॉर्पस बिल्टअप किया है तो ये हेल्प करता है अगेन। और फिर जब ये ब्रेक लेते हैं तो अगर आपने एज अ वुमेन यू आर एलिजिबल फॉर अ 6 month ब्रेक, बट अगर आप वापस नहीं जाए जॉब पे और जॉब चली गई, लाइक जॉब लॉस हो रहा है, अगर जनरली जब भी हम हायरार्की में देखते हैं तो इफ़ वुमेन आर ऑन दोज लेवल्स वेयर दे आर इजीली लेड ऑफ, तो देन दैट टाइम ऑल्सो यू लूज जॉब। तो नया जॉब मिलने के लिए वापस समय लगता है। आपने अपना घर, बच्चों का रूटीन ऐसे सेट किया होता है वो टिपिकल जॉब के हिसाब से। अब कोई फ्लेक्सिबल जॉब मिलता है, कोई दूसरे सिटी, आई मीन दूसरे कंट्री टाइम जोन में, राइट? तो क्या करोगे? तो आपको वापस रीसेट करनी है सारी चीज़ें। पहला सवाल है वो जॉब लोगे कि नहीं, राइट? सो देन दीज आर दोज चेंजेस जिसको हम अनफोर्सीन इवेंट कहते हैं। तो वो अनफोर्सीन इवेंट को मैनेज करने के लिए इमरजेंसी कॉर्पस अगर होगा, आराम से सेल थ्रू हो जाते हैं। वी हैड अ क्लाइंट एट 24, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली अब्रॉड जाने की, आयरलैंड चले गए, और जब वो गए, पहले वो यूएस भी गए हैं 2 बार ऑन कॉन्ट्रैक्ट, आई मीन फॉर असाइनमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, टिपिकल कॉन्ट्रैक्ट। और जब इस बार गए तो बोले मैं अब वहीं रहूँगी, आई वांट टू सेटल अब्रॉड। इन 6 months वी हैड अ कॉल टुगेदर। उन्होंने कहा निशा, यहाँ मुझे नहीं जम रहा है एंड आई एम फीलिंग होम सिक, मुझे वापस आना है। आफ्टर शी केम बैक फॉर ऑलमोस्ट 1.5 years शी डिडंट हैव जॉब,
एंड बिकॉज आईटी में जब काम करते हैं टेक्नोलॉजी चेंजेस वेरी फास्ट, सही बात है। जॉब ले ऑफ भी बहुत जल्दी होते हैं, हम एआई का अप्रेजल भी, डिस्ट्रप्शन हाँ, एंड देखे हैं। अप्रेजल्स भी बहुत जल्दी आते हैं। तो हमने उनको कहा कि आपके पास 2.5 साल जीने के लिए पैसे हैं, आप आराम से जॉब ढूंढिए, प्रेशर में जॉब मत ढूंढिए। एंड बिलीव मी, every time we have a call together, then she got a job, wonderful job she got, and double paying salary from what she was going to make in Ireland, she got better paying in India. तो जब ये सिचुएशन ऐसी होती है, तो अगर इमरजेंसी कॉर्पस बिल्ट नहीं होता है ना, तो ये गैप है। फिर आप वो प्रेशर भी लोगे, हाँ, मतलब तो आप, जो मिल गया ले लो। हाँ, और आप उस तरह से नेगोशिएट भी नहीं कर सकते। Yeah. चलिए, आपने इसमें इमरजेंसी फंड की बात की, इंश्योरेंस का भी जिक्र किया, महिलाएं बजटिंग में भी माहिर होती हैं, Yes. ठीक है। तो ये 3 जो पैरामीटर्स हैं, अब इनकी प्रायोरिटी कैसे सेट की जाए? बिल्कुल, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी इज बजटिंग। अगर आपको आपके नंबर्स नहीं पता है, ठीक है, और ना ये हमें बोलना बंद करना चाहिए, है ना। मेरी ना दादी बोलते हैं कि डोंट स्पीक एनी नेगेटिव वर्ड। ब्रह्मा जी घूम रहे हैं, उस पर तथास्तु बोल देंगे, तो तुम बोलोगे मुझे ये आता ही नहीं है, तो शायद वो नहीं आएगा, राइट, क्योंकि उन्होंने तथास्तु बोल दिया। तो देन यू रादर डोंट से नेगेटिव थिंग्स, you say good things, right? Say I'm trying to learn, rather than say I don't understand numbers. I think ये बोलना हमें बंद कर देना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप। तो सबसे पहले बजटिंग, आपको अपने नंबर्स पता होने चाहिए, आप कहाँ कैसे प्लान करोगे, प्लान करना, प्लानिंग, वी आर गुड एट प्लानिंग, सो यू टू मेक श्योर दैट बजटिंग कैसे होगा। खर्च उतना ही कीजिए जितनी ज़रूरत हो, तो उसमें नीड, वांट और डिज़ायर, इसको ब्रेकअप करना है। नीड पे पहले खर्च होगा, वांट पे थोड़ा खर्च होगा, और डिज़ायर अगर ज़रूरत रही तो ही होगा। बजटिंग होने के बाद आप अपने इमरजेंसी कॉर्पस पे जाइए, क्योंकि हम ये ऑन गोइंग बेसिस पे कहते हैं कि बजटिंग इज़, आई मीन इमरजेंसी कॉर्पस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब इमरजेंसी कॉर्पस हम करेंगे, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाइए। सो इन्वेस्टमेंट्स क्यों करना पड़ेगा? पैसों को भी ग्रो होना पड़ेगा, तो बजटिंग कीजिए, इमरजेंसी कॉर्पस बिल्टअप कीजिए, एंड देन वी लुक एट सेइंग इन्वेस्टमेंट्स। आई थिंक ये जर्नी है, और ये ऐसा नहीं हो सकता कि पहले इन्वेस्टमेंट कर लो, बाकी का चीज़ बाद में करेंगे। बिकॉज आई गिव एन एनालॉजी वेयर वी से के अगर एक बच्चा बॉर्न होता है, तो पहले वो किंडरगार्टन जाएगा, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर कॉलेज, ग्रेड, पोस्ट ग्रेड करेगा, और फिर पीएचडी करेगा। तो आप, सो इट्स लाइक इन बजटिंग पहले करेंगे, इट मीन्स गोइंग टू किंडरगार्टन, फिर आप स्कूल जाओगे, तो इट मीन्स आपकी इमरजेंसी कॉर्पस प्लानिंग होगी अलॉन्ग विथ इंश्योरेंसेस, एंड देन आप कॉलेज करोगे तो हो गई आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन, राइट। तो तभी आपने कर दी इन्वेस्टमेंट्स। सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेटर वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स विच इज़ कॉल्ड मोर प्लान्ड। चलिए, और मेरे ख्याल से इतने बेहतरीन एग्जाम्पल से आपने समझाया कि ये सारी चीज़ें आपके हक में जाएंगी। और अब देखिए, हम एक बार फिर बता दें कि इस पूरे सीरीज़ का मकसद यही है कि हम आपको एम्पावर करें, आप की नॉलेज बढ़ाएं, और बताएं कि आखिर दुनिया जो बदल रही है उसमें कौन कौन से टूल्स मौजूद हैं। चलिए, अब थोड़ी फाइनेंशियल प्लानिंग को एक स्टेप आगे ले जाते हैं। हमें सब पता है कि भाई ये शॉर्ट टर्म तो नहीं है, ये सब लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की ही टूल्स हैं। तो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के कौन कौन से इन्वेस्टमेंट टूल्स आपको लगता है कि आज के वक्त में जिनसे शुरुआत करनी चाहिए? बिल्कुल। सो मेरे हिसाब से इन्वेस्टिंग इनटू रियल एस्टेट फॉर अ लॉन्गर टर्म समवेयर मेक्स सेंस, बट ये ज़रूरी है कि सिर्फ रियल एस्टेट नहीं हो सकता, क्योंकि वी कम फ्रॉम ट्रेडिशनल बैकग्राउंड्स जहाँ कहते हैं कि घर होना चाहिए तुम्हारे नाम पे, एक एसेट होनी चाहिए आपके नाम पे, भले आपका पति कितना भी कमाता हो, सो दैट इफ छत नहीं रही हस्बैंड की, तो आपकी खुद की तो रहेगी, राइट, इन एन अनफोर्सीन इवेंट। तो रियल एस्टेट फॉर अ लॉन्गर टर्म वेर यू कैन जनरेट रेवेन्यू, आई मीन इनकम फ्रॉम दैट, विच इज कॉल्ड रेंटल, that makes sense sometimes where you're in remote cities, okay, tier 2 or tier 3 cities, but not city like Bombay, क्योंकि आपकी रेंटल यील्ड 4% के ऊपर होनी चाहिए। इक्विटीज़ हमारा फेवरेट है, हम सबका फेवरेट है, लेकिन इक्विटीज़ को इक्विटीज़ की तरह ट्रीट करना है। इट्स लाइक सोइंग सीड्स, आपने सीड्स आज सो किए हैं जो हम लॉन्ग टर्म कह रहे हैं, तो 10, 15, 20 साल के आगे की सोचनी है, तभी आप इक्विटीज़ में निवेश कीजिए। इक्विटीज़ लॉन्ग टर्म है और बेस्ट वेल्थ क्रिएटर है, जिसमें आपको लिक्विडिटी भी मिलती है, आपको ईज़ ऑफ ट्रांजैक्शन मिलता है,
कहीं से भी बैठ के पार्शियल विड्रॉल, फुल विड्रॉल्स कर सकते हैं। आप अपना उसमें से पेंशन शुरू कर सकते हैं थ्रू SWP। तो आई थिंक दीज आर टू वेज वेर यू कैन लुक एट। आप अगर बहुत ज़्यादा सहेंगे, मुझे कंजर्वेटिव अप्रोच भी चाहिए थोड़ा सा, तो आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद सकते हैं जो 20-25 साल के होते हैं। दे आर वंडरफुल बॉन्ड्स टू हैव इन योर पोर्टफोलियो। ऐसा नहीं है कि योर होल पोर्टफोलियो इज बेंट टुवर्ड्स वन एसेट क्लास। सो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से दैट ऑल एग्स कैन नॉट बी इन वन बास्केट। चलिए, बहुत सारी चीजें तो आपने बता दी। आपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स का जिक्र किया, जी। जरा थोड़ी और रोशनी डालेंगी, क्या बिल्कुल। तरीके हैं, कैसे इसमें आगे बढ़ें? श्योर। सो RBI की वेबसाइट से आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स बाय कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि म्यूचुअल फंड्स, जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनीज है सबके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का म्यूचुअल फंड है। उन्हें GSEC फंड्स कहते हैं। तो आई थिंक ये एक अच्छा तरीका है डेट एलोकेशन लेने का। अगर आप बिजनेस ओनर हो तो बिल्कुल आप ये एलोकेशन ले सकते हैं, क्योंकि एक डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। और एक ऑप्शन आप देख सकते हैं लॉन्गर टर्म में, वो है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो 15 साल का प्रोडक्ट है। 7.1% करंटली उसका इंटरेस्ट रेट है। बहुत ज़्यादा वेल्थ नहीं क्रिएट होगी, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलती है, बट उसमें ऐसा कहा जाता है कि जब आपके हस्बैंड के नाम पे वो होता है, तो अगर बहुत लाइबिलिटीज़ हो जाती है और उन्हें कुछ हो जाता है, तो कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ उसे हाथ नहीं लगा सकता। वो पैसा आपके फैमिली का और आपके वाइफ का है। क्या बात है। तो याद रखिए कि बहुत सारे ऐसे टूल्स भी मौजूद हैं जहां पर रिस्क कम है, और जब रिस्क की बात आती है तो एक बड़ा ही नॉर्मल सा परसेप्शन है कि विमेन की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो है वो पुरुषों के मुकाबले कम है। मतलब आप इसे कैसे देखती हैं, मिथ या रियलिटी? I think partial. It's not completely a myth and it's not completely a reality. Yes, women think a little longer than men to take risk. लेकिन जब वो रिस्क ले लेते हैं तो वो इन्वेस्टेड रहते हैं उस रिस्क में। तो आई थिंक ये पार्शियल अग्रीमेंट है आपके इस सवाल का, वेयर विमेन आर पार्शियली ऑन रिस्क साइड, बट जब वो लेते हैं तो दे स्टिक टू द गोल्स। जब हम लॉन्ग टर्म कह रहे तो वो लॉन्ग टर्म है, मीडियम टर्म कहते हैं तो मीडियम टर्म है, और शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म है। चलिए, एक आखिरी सवाल मैं इसमें जोड़ता हूं, और वो सवाल इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमें ये बताइए कि मैं अगर मतलब आज के टाइम में कि हम एक कमरे में भी अगर मौजूद हैं तो हमें एक वक्त पे जनरेशन 2 या 3 नज़र आती थी। आज जनरेशन गैप बहुत बढ़ चुका है। मतलब और मेरे ख्याल से आप लोग के भाई काम, आप लोग का भी काम बढ़ ही गया होगा कि बिल्कुल। मतलब हर उम्र वर्ग के लोगों को फाइनेंशियल सलाह देते हैं। तो वो उस तजुर्बे का आपका मैं लाभ उठाते हुए जानना चाहूँगा कि लेट से जो लोग इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं या जो बहुत अर्ली शुरू करना चाहते हैं, फिर उनके लिए मनी मैनेजमेंट का मंत्र आप क्या देंगे? बिल्कुल। सो अगर आप अर्ली हो, आज हमें सुन रहे हो और आपकी जर्नी जस्ट स्टार्ट हुई है या होने वाली है, अगर आपका फर्स्ट जॉब है, तो मेक श्योर कि जब भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो आप ज़्यादा निवेश कर पाओ। बहुत ज़रूरी है निवेश करना, बिकॉज आजकल तो हम दूसरों से कुछ भी मांग नहीं सकते, तो पैसे तो बहुत बाद में आएंगे। तो अगर खुद का पैसा होगा तो किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप ऑलरेडी काफ़ी ओल्ड हो और इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट नहीं की है, तो आई थिंक टेक द फर्स्ट स्टेप टुडे, स्टार्ट स्मॉल, टेक हेल्प ऑफ एन एडवाइज़र, या आप कोई भी एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को मिलके उनकी हेल्प ले सकते हैं, जहाँ पर अपना निवेश शुरू कर सकते हैं। सो जनरली हम हमेशा कहते हैं कि जब भी आप निवेश करना चाहते हो, खुद से समझ नहीं आता है, तो आई थिंक वो इनी मिनी मायना मोह नहीं करना है, आपको पूछना है, राइट, कि व्हाट इज़ गुड फॉर मी, व्हाट इज़ सूटेबल फॉर मी, राइट। तो उस हिसाब से आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल प्लान करने चाहिए। चलिए, वैसे तो मैंने कहा था मेरा आखिरी सवाल है जी। लेकिन एक और सवाल मेरे मन में आ गया कि ठीक है, करियर ब्रेक्स भी लग गए, मैटरनिटी ब्रेक भी ले लिया किसी और वजह से भी, लेकिन एक चीज़ मैं मतलब ये मैं बहुत फर्म हूँ कि महिलाएं उसके बावजूद पैसे कुछ बचा के रखती हैं। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई महिला फिर से अपनी जॉब रीस्टार्ट कर रही है, कोई महिला अगर उनके मन में ये है कि चलो ये जो मेरा पैसा था कहीं लग जाए, तो उसमें सवाल होता है कि क्या वो लमसम में उन्हें करना चाहिए और फिर अपनी SIP जर्नी स्टार्ट कर सकती? सो अगर मान लीजिए आपने बहुत सारा पैसा फिक्स डिपॉजिट में जमा करके रखा है और आपको इन्वेस्ट, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, इट इज़ ओनली कैपिटल प्रोटेक्शन। इट मीन्स कि आपने अपनी जमा पूंजी को बचा के रखा है, इट इज़ सेविंग, ओके। वो ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं हो रही है बिकॉज उसमें इन्फ्लेशन बीटन रिटर्न्स नहीं आते हैं। रही बात कि इतने कॉर्पस को लमसम करे या कैसे करे, सो
अगर आपके पास आज लमसम है और आप एसआईपी भी शुरू करने वाले हो, तो मैं कहूँगी उस लमसम का 30% आज इन्वेस्ट कीजिए और एसटीपी सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान इसका यूज़ कीजिए, जिससे कि आप पूरा रिस्क आज नहीं ले रहे हैं, इक्विटी और हाइब्रिड दोनों में जाइएगा, सो दैट आपका पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाइड रहेगा। एंड जब भी हम ये बात कर रहे हैं एसआईपी की, तो उन्हीं फंड्स में आप एसआईपी कीजिए, टाइम करना मत मैं मार्केट जब बहुत नीचे होगा तब मैं निवेश करूंगी, नहीं, जागे तब सवेरा, आप आज से निवेश करना शुरू कीजिए। चलिए, तो ये जो पूरी बातचीत रही है निशा जी, मैं ये कहूँगा कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मैंने भी आपसे सीखी हैं और मेरे ख्याल से जितना मज़ा हमें इस बातचीत का आया है और जितनी जानकारी मिली है वो सभी तक पहुँचेगी, यही हमारी कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना Thank you so कीमती much. समय देने के लिए और इस तरह की बातचीत में हम आगे भी आपका समय लेते रहेंगे। Thank थैंक यू सो मच। तो ये था हमारा यानी मनी गुरुकुल का एक खास पॉडकास्ट और ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट और भी आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके मन में कोई ऐसा सवाल है जो आप हमारे दिग्गज एक्सपर्ट से जानना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम अगले पॉडकास्ट में उन सवालों के भी जवाब लेंगे। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.